आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक पावरफुल वजीफ़ा शेयर करूंगी और साथ ही आप लोगों को बताऊंगी कि मर्द कैसे मेहनत करके घर में कमा के लाता है और बीवी कैसे उस जो मकान है उसको घर बनाने की कोशिश में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नई वीडियो के साथ नए लोग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये नाइट टाइम है और हमारा आज लास्ट डे है यहाँ पे और मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई और आज आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत शेयरिंग करूँगी। शेयरिंग से पहले बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जिन लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी हैं, इतना प्यार आप लोगों ने मुझे इन पिछली 2 वीडियो में दिया है कि मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए कि मुझे कितने कम टाइम में कितने खूबसूरत लोगों से अल्लाह ताला ने मुझे जोड़ दिया है और मेरे लिए दुआओं का एक ज़रिया बना लिया है, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आप जब लोग मुझे दुआएं देते हैं तो मेरे जो है ना दिल से दुआएं आप लोगों के लिए निकलती हैं, क्योंकि दुआ लेनी जो होता है वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, किसी से दुआ लेने का। और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने लोग घर बैठ बैठ के दुआएं दे रहे हैं। कितनी मेरी प्यारी प्यारी छोटी सी बहनें हैं, बेटियाँ हैं और मेरी आंटियाँ हैं और इस तरह मेरे बहुत से बहन भाई हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अदा करती हूँ और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि जो है ना जो जो लोग मेरे लिए इतने दुआ करते हैं, अल्लाह सारे ही उनकी घर की परेशानियाँ दूर करे। जो बेघर है उनको अल्लाह ताला घर दे, जिनको औलाद की ज़रूरत है अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे और उनकी सारी टेंशनें और परेशानियाँ दूर हों। जहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना नफ़रत का भी निशाना मैं बन रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। हो सकता है जो नफ़रत करने वाले लोग हैं वो खुद कितनी डिप्रेशन और टेंशन में वो मेरी वीडियो में आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो चलो उनको भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक ज़रिया मिल गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत खूबसूरत टॉपिक शेयर करूंगी कि एक तो ये कि औरत एक मकान को घर कैसे बनाती है और वो किस तरह जो है ना अपनी जान मार के उस घर को जो है ना चला रही होती है। एक औरत को ही पता होता है, अगर मर्द अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मजदूरी करता है बाहर और अपने घर में कमा के हक हलाल की कमा के लाता है, तो अगर उसे एक अच्छी औरत, संभालने वाली औरत आगे मिल जाती है तो वो उस घर को जन्नत बना देती है। औरत के बगैर घर चलना बहुत मुश्किल होता है। वो बड़े खुशनसीब मर्द होते हैं जिनको ऐसी औरतें मिलती हैं जो घर को संभालती हैं। वो औरत भी बड़ी खुशनसीब होती है जिसको ऐसा शौहर मिलता है कि जो उसके साथ ऐसा पार्टनर उसका होता है कि उसका साथ देता है और उसके साथ साथ चलता है। दोनों मशवरा करके आगे चलते हैं। जो मियाँ बीवी आपस में मशवरा करके अपने घर को चलाते हैं वो मियाँ बीवी बहुत कामयाब होते हैं। वो औरत जो अपने घर में अपने माँ बाप और बहन भाइयों का दखल अंदाजी करती है, वो औरत जो होती है अपने घर को ख़राब करती है। और इसी तरह मर्द आकर अपनी बहन भाइयों की बातें सुन के अपने घर के मशवरे से, बहन भाइयों के मशवरों से अपना घर चलाता है, वो उस मर्द का भी घर कभी नहीं बनता है। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि वो खुद आपस में मशवरे करके और आगे चला करें। और हम भी जो है ना आज आप अपनी कुछ तजर्बे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं बचत कैसे करती हूँ और कैसे जो है ना 1-1 रुपये जोड़ती हूँ और उसको चलाती हूँ। और दूसरी बात ये है कि वो कौन सा जो है ना दुआ करती हूँ, वो कौन सा वजीफ़ा करती हूँ जिससे मेरे जो है ना बहुत से काम आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने वजीफ़े और दुआ पे आ जाते हैं कि वो कौन सा वजीफ़ा है। तो वो वजीफ़ा ये है कि मैं जो अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा यकीन है और मैं यकीन के ताकत के साथ चलती हूँ। मैं काम का आगाज़ कर देती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह जी ये मेरे काम को पूरा कर दे। कभी कभी मैं ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ और अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद उसके लिए सबब बनाता है। ये सारा यकीन होता है अल्लाह ताला पे। पुख्ता यकीन करके जब आप चलेंगे आपके काम सारे आसान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा वजीफ़ा जो मेरा है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सदका है। मैं सदका बहुत ज़्यादा देती हूँ। जो लोग सदका देते हैं उनके माल में बरकत होती है। हमारी इतनी इनकम नहीं है, अगर मैं देखूँ मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है जिसमें जो है ना हम लोग इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े कामों में अल्लाह ताला की जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेरा साथ देती है। वो किस तरह साथ देती है कि मैं सदका बहुत देती हूँ और अल्लाह ताला मेरे माल को बढ़ाता रहता है। और ऐसी ऐसी जगह से मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है जहाँ से मुझे यकीन भी नहीं होता कि वहाँ से मेरी ज़रूरत पूरी होगी, लेकिन अल्लाह ताला मेरी वो ज़रूरत पूरी करता है। क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि ये बंदा, ये बंदी मुझ पर यकीन बहुत रखती है। और जब यकीन को आप पकड़ लेंगे, अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन रखेंगे, तो अल्लाह ताला आपका यकीन और अल्लाह ताला आपका मान कभी भी नहीं तोड़ेगा। हाँ, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करें, रो रो के दुआ किया करें, तहज्जुद में दुआ किया करें, तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर जो है ना पूरी करेगा।
हम लोग घर आ गए क्योंकि हमारी असल मंजिल तो यही है, या हमारे रोज़गार हमारे सारे काम यहाँ पे चलते हैं। वहाँ तो ये है कि हम लोग अपना छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होना जाते हैं। वैसे लड़कियाँ तो फ्रेश होने के लिए अपने वालिदैन के घर जाती हैं, लेकिन ये है कि मेरे वालिदैन नहीं है, और मेरे लिए जो है ना, जो मेरा ससुराली घर है यही मेरा सब कुछ है, वही मेरा मेका है, वही मेरा ससुराल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे जो ज़ईद लोगों का गांव के जितने भी मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं वो मेरी बहुत इज्जत और बहुत कदर करते हैं, क्योंकि वो ज़ईद से बहुत प्यार करते हैं। वहाँ की मर्द औरतें बच्चे सब ज़ईद से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ज़ईद खुद बहुत अच्छे हैं, तो वो उन लोगों से प्यार करते हैं तो आगे से उनको प्यार मिलता है। और ज़ईद की वजह से मुझे भी बहुत प्यार मिलता है। मेरी कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं ज़ईद की इज़्ज़त नहीं करती हूँ, इज़्ज़त से नाम नहीं लेती हूँ, तो वो असल में हम लोगों ने बड़ा साथ अकेले में गुजारा है, तो हम लोग इतने फ्रैंक हो गए हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता, वो मेरी ज़ुबान स्लिप हो जाती है। हालांकि जब मैं वाई सबर करके दोबारा सुनती हूँ तो मुझे खुद भी पता चल जाता है कि यहाँ पे मैं ये वर्ड गलत यूज़ कर गई हूँ, और मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और बहुत सी नज़रों में हूँ, और वो लोग मुझे देख रहे हैं, और जो है ना मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन जब मैं बोलने की टोन में आती हूँ तो फिर मुझे नहीं पता चलता है कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या नहीं कह रही हूँ। इस वजह से जो है ना मेरी कुछ बातों को आप लोग इग्नोर कर दिया करें। मैं घर आई हूँ, सबसे पहले मैंने फ्रिज साफ़ किया है कि ठंडे पानी की ज़रूरत थी, फ्रिज में बंद करके गई थी तो उसमें बहुत स्मेल आ रही थी। फिर मैंने असर के बाद सफाइयाँ की हैं, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे, और उसके बाद मैंने जो है ना हम आके नाश्ता किया, फ्रिज साफ़ किया, फिर ज़ईद की इवनिंग थी, ज़ईद खाना खा के चले गए थे, और ये सेकंड टाइम है, और सेकंड टाइम फिर मैंने पूरी घर की डीप क्लीनिंग की है। और मुझसे बहुत से लोग जो है ना इस बात पे नाराज़ हो जाते हैं कि आप पानी को बहुत ज़ाया करती है, तो असल बात ये है कि यहाँ पे इतनी मिट्टी और गर्द आती है हमारे घर कि अगर मैं पोछा लगाऊँ तो मैं पोछे पे बाल्टियाँ जो है ना गिरा दूँ, क्योंकि जो पोछा है ना वो एक ही दफ़ा में इतना गंदा हो जाए, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर पोछे को धोने के लिए मुझे कितनी बाल्टियाँ पानी की जो है ना ज़ाया करनी पड़ेंगी। और इस तरह ये होता है कि मेरी 3 बाल्टियाँ लगती हैं। एक बाल्टी में जो है ना कमरे वगैरह धो लेती हूँ, और एक बाल्टी में जो है ना बरांडा धोती हूँ, और तीसरी बाल्टी में जो है ना मैं सैन भी धोती हूँ, और उसी में जो है ना जो मैं प्रोली वगैरह लगाती हूँ, जो पोछा लगाती हूँ उसको भी उसी बाल्टी में धोती हूँ। तो मेरी 3 बाल्टियों से मेरा पूरा घर साफ़ हो जाता है। इस वजह से धोना मेरी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्द गुबार है। मुझे पता है पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, जितनी बड़ी शहर है, ख़ास तौर पे कराची, पानी का बहुत ज़्यादा जो है ना मसले चल रहे हैं, और जब लोग ऐसे देखते हैं तो उनके जहन में यही आता है कि ये कितना पानी ज़ाया कर रही है, लेकिन मैं पानी ज़ाया नहीं करती हूँ, बस मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से ये पानी जो है ना डालना ज़रूरी हो जाता है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कम से कम पानी इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि इस पानी का भी मुझे आगे जाके हिसाब देना होगा। कोशिश करें कि जो भी आप बड़ा काम शुरू करती हैं तो उसके लिए अगर आपने बचत करनी है तो कमेटियां डालें, क्योंकि कमेटी जो होती है वो सबसे बड़ी बचत होती है। कमेटी के बगैर पैसा कभी भी जमा नहीं होता, और एक अमाउंट होती है जो हम कमेटी की सूरत में दे देते हैं, और बाद में जो हमारे पास अमाउंट रह जाती है फिर हमने उसी पर गुजारा करना होता है। हमें पता होता है हमने इसी में घर चलाना होता है, तो लाजमी एक नए कमेटी डाला करें। कमेटी से बहुत बचत हो जाती है। मैं भी बचत जो करती होती हूँ वो कमेटी से करती होती हूँ। मैंने गाँव का जितना भी घर बनाया है वो मैंने कमेटियों से ही बनाया है, कि मेरी महीने की जो है ना 1-2 कमेटियाँ लाजमी चलती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन अब हमारे ख़र्चे ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब हमने बड़ा घर ले लिया, हमारा रेंट ज़्यादा है, और इस तरह हमारी बहुत सी जो है ना ख़र्चे ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से अब मैंने कमेटियाँ कम कर ली, और मैंने मेन काम भी जो है ना वहाँ पे करवा लिए हैं, क्योंकि अब वो ऐसे काम रह गए जो थोड़े बहुत काम है। मेन काम ये था कि खिड़कियाँ लगानी थी और किचन बनाना था, बाथरूम बनाना था। हमें वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि एक दफ़ा मैंने किचन बाथरूम दूसरी साइड पे बना लिया था, फिर उसको मैंने तोड़ के इस साइड पे किचन बनाया, तो उसमें हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन ये है कि बचत आपकी कमेटी से ही हो सकती है। कमेटी में जो है ना बहुत बचत है। कमेटी लाजमी डाला करें, हर काम के लिए कमेटी डाला करें। मैंने जो चीज़ भी लेनी होती है मैं उसके लिए कमेटी डाल लेती हूँ। कमेटी से ही हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करें कि हम ऐसे ही पैसे बचाएं तो हम पैसे कभी भी बचत नहीं हो सकते हैं। पैसे बचाने का तरीका यही है कि आप कमेटियाँ वगैरह डाला करें, और कोशिश किया करें कि जो है ना जो फजूल हम लोग बाज़ार जाके और प्लानिंग के बगैर जो शॉपिंग करते हैं वो शॉपिंग कभी भी ना किया करें। जो शॉपिंग भी करनी है वो प्लानिंग के मुताबिक किया करें। घर में देख लिया करें कि आपके घर को कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो शॉपिंग किया करें। जो फजूल में शॉपिंग होती है उससे हाथ को रोकी रखा करें। मेरी
पूरी कोशिश यही होती है कि मैं फजूल वाली शॉपिंग ना करूं और मैं बहुत सोच समझ के शॉपिंग करती होती हूं और एक एक चीज़ को देखती हूं कि मुझे ज़रूरत है तो तब मैं शॉपिंग करती हूं। मैं फजूल भी नहीं करती हूं। मैं जो काम भी करती हूं मैं प्लानिंग से करती हूं, इसलिए मेरे जो पैसा होता है वो कम से कम ज़ाया होता है। अगर मैं प्लानिंग के बगैर जो लोग चलते होते हैं उनके पास बहुत पैसा ज़ाया होता है कि अगर कोई पर्दा पसंद आया तो ले आएंगे और बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो ये पर्दा लगाएंगे और वो हो सकता है कि वो हमें सालों साल उस पर्दे की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो जो पैसे हमने पर्दे पे लगाए हैं वो हमारी ज़रूरत थे और वो हमने गलत जगह पे खर्च कर लिए। इसलिए पैसे को कोशिश किया करें कि गलत जगह पे खर्च ना किया करें, उन चीज़ों पे खर्च किया करें जो आपकी मजबूरी है और आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत की चीज़ें घर में लाया करें और ज़रूरत पे ही पैसे खर्च किया करें और कोशिश यही किया करें कि अपने जितने भी पैसे हैं उसमें सदका लाजमी दिया करें। सदके का जो बेस्ट तरीका ये है कि सुबह उठ के एक छोटा सा डब्बा बना लें, सदका बॉक्स बनाएं और उसमें डेली सदका डाल लिया करें। ज़रूरी नहीं होता है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा पैसे डालें, हमें उससे जो है ना हज़ारों और सौ के हिसाब से डालें। उसमें कोशिश किया करें कि आपके पास 10 है, 5 है, 50 है, जितने भी आपके पास जो पैसे जुड़े हुए हैं वो जो है ना उस सदके बॉक्स में डाल दिया करें। शाम को जब अल्लाह ताला के पास रजिस्टर जाएगा तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि फलां बंदे ने कितना सदका दिया है, वहाँ पे ये लिखा होगा कि सदका पहुँच गया है, इसलिए सदके का इतना सवाब है। तो ये आप लोग लाजमी ये तरीका अपनाएं। मैंने जिसको ये तरीका बताया है कि एक बॉक्स बनाएं और उसमें डेली सदका डालें, वो लोग लाजमी कामयाब हुए हैं। अभी भी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे और जिनको मैंने ये तरीका बताया है वो जो कामयाब हुए वो लाजमी मेरी वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना इससे फ़ायदा हुआ है। अभी मैं पौधे आप लोगों को दिखा रही हूँ। हम लोग गए तो पीछे से जितने भी हम लोगों ने बीज वगैरह लगाए थे, तोरियों के बीज थे और खीरे के बीज मैंने लगाए थे और पेठा कद्दू के लगाए थे, कुछ मिर्चों के पौधे, कुछ टमाटरों के पौधे, ये छोटे छोटे पौधे मैंने लगाए थे और वो सारे पौधे मेरे अल्लाह का शुक्र है लग गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो है ना ये किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं। जब ये मुकम्मल तैयार होगा फिर इंशाल्लाह मैं इनको पेंट भी करूँगी। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि वो जो पीछे बाल्टियाँ पड़ी हैं उनको पेंट करें, मैं उन सबको पेंट करूँगी। मैं प्लांटर भी बनाऊँगी इंशाल्लाह सबके लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एकदम जो है ना सारा कुछ इकट्ठा नहीं हो सकता है। ये एक छोटी सी शेयरिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी ज़रूरी समझी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर, जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।